हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUT PG अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी जब फर्स्ट लिस्ट को आउट किया तो उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों को अपनी कट ऑफ के बेसिस पर CLC LC1 और LC2 के लिए नोटिफिकेशन आ गया। प्लस उनके लॉगिन अकाउंट में अगर आप जाएंगे तो आपको दिख रहा था कि CLC मिल गया या LC1 मिल गया या फिर LC2 आपको मिल गया है। लेकिन अब आगे के स्टेप में बच्चों को हो रही है प्रॉब्लम और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठकर आ रहा है जिसमें अब उनके जो लॉगिन है, उनका जो डैशबोर्ड है, जिसमें जैसे यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे गए और वहाँ से आपने लॉगिन किया तो आपको ये एक रेड लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसमें लिखा है फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी इन एलिजिबिलिटी और अदरवाइज द इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट that is in Bulletin of Information, CSAS document and other updates will be considered final। तो ये लाइन पढ़कर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ गए हैं कि क्या हो गया है, कहीं उनकी जो डिटेल्स उन्होंने दी थी उसमें डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो आइए इस जरा लाइन को पढ़ लेते हैं और इस लाइन को मैं बताता हूँ इसका एक्चुअली में मतलब है क्या। इस लाइन का मतलब है कि फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी इन एलिजिबिलिटी और अदरवाइज, तो उन्होंने कहा है कि अगर वो जब एलिजिबिलिटी आपकी देखेंगे, आपने अपना जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, आपने जो अपना डिटेल डाला है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है या मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ या मेरा गैप ईयर था तो उसके जो डिटेल्स मांगी होंगी या नहीं मांगी थी, मतलब कहने का मतलब है जो भी चीज़ें आपने अपलोड करी हैं जो आपको एलिजिबल बनाती हैं ये कोर्स लेने के लिए, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या कुछ भी नजर आता है तो उसको जांचने के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल्स लिखी गई हैं उसको ही मान्य माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वहां पर उन्होंने लिखा है कि आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होनी चाहिए या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है वो ऐसा होना चाहिए, इस डेट के बाद का होना चाहिए, और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो उस क्राइटेरिया को जो कि उनकी वेबसाइट पे, एडमिशन वेबसाइट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन या CSAS डॉक्यूमेंट में लिखा है वही मान्य होगा। जैसे मैंने आपके लिए ये उनका इंफॉर्मेशन कॉमन सीट एलोकेशन का ब्रोशर जो है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वो खोल के रखा हुआ है। तो अगर आप इसमें आगे चल के देखते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जनरल इंफॉर्मेशन दिखाएगा, एलोकेशन रूल्स दिखाया जाएगा, सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ एलोकेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएंगी। इसी के साथ साथ आपको इसमें एलिजिबिलिटी भी दिखाई देगी कि भैया बच्चा ये होना चाहिए, इसके अंदर इतने मार्क्स होने चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी में दे रखी होंगी। तो इस लाइन का इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए बस आप उस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब लेकिन आपको करना क्या होगा कि जब आप उसमें जाकर देख रहे हैं ना, तो आपको हर दिन उसमें लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि आपका स्टेटस चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे ही वो अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा। तो इसीलिए मैं आपको वो चीज़ दिखा भी रहा हूं कि आपको किस तरीके से उसको देखना है। ठीक है, आइए ये देखिए यहाँ पर द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू प्रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ये तो आप कर चुके हो, सबमिट एंड लॉक, ये तो सारा सबमिशन अब आपका हो चुका है। अब प्रोग्राम सिलेक्शन और ये फिलिंग भी आप कर चुके हो, आपने अपनी प्रोवाइडिंग सब कुछ कर दिया होगा, प्रेफरेंस लिस्ट भर दी होगी एंड सब कुछ कर दिया होगा। उसके बाद जो अगला चैप्टर है एलोकेशन रूल्स, इसको एक बारी पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है, सो दैट आपको और क्लैरिटी हो जाए। In the context of provisional seat allocation, allocated seats refers to a unique combination of program plus department plus center plus college. For example, MA History के डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इज रेफर टू एज एन एलोकेटेड सीट। तो जैसे आपको लॉ के लिए मिल गया है, फॉर ईच प्रोग्राम वेर एवर एप्लीकेबल देयर विल बी 2 कैटेगरीज, कॉमन मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी 2 मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या चीज होता है। For allocation, all candidates will be considered in a common merit list, CML. However, for category 2 merit list, that is C2ML, only students of University of Delhi, तो वो लोग जो ऑलरेडी पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़ चुके हैं
will be considered as per program specific eligibility. तो बेसिकली जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पहले भी पढ़ चुके हैं उनके लिए C2ML अलग एक लिस्ट है. The highest possible preference will be provisionally allocated to the candidates considered in the following criteria. Program based merit list, तो हर एक प्रोग्राम की एक मेरिट लिस्ट बनी है. जैसे आपके केस में बनी है, अलग अलग प्रोग्राम्स की, लॉ की अलग है, आपके MA के प्रोग्राम्स की अलग है, वो सारी चीजें. Social category, availability of seats and any other rules. The merit list for the unreserved category will comprise all candidates in order of merit. No one will be excluded from the same. In other words, the merit list for the unreserved category will also include SC, ST, OBC, EWS candidate irrespective of category. तो basically जो unreserved category है उसमें सबकी लिस्ट आएगी. ठीक है. If the candidates belonging to SC, ST category do not have a valid certificate, document issued by the respective issuing authority at the time of applying to CS, they will not be considered for allocation in the relevant category as claimed. Details related to category certificate issuing are published on the admission website. तो अगर आपके पास CSAS पोर्टल के टाइम पे अगर वो वैलिड वो नहीं होता है तो आपको उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, ये बात उन्होंने लिख दी है. If the total number of eligible ST candidates who have applied for a particular program exhaust, then the remaining seats under this category of a particular program will be allocated to eligible SC category. अगर ST category की exhaust हो जाती है तो फिर SC category को वो दी जाएगी. ठीक है. In case candidate who allocated a seat under any reserved category, subcategory and was rejected on the basis of deficiencies in the category, caste documents, he or may shall be considered for seat allocation in subsequent rounds in unreserved category. अगर किसी वजह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी चीज SC ST की कट हो जाती है या उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी फाइंड होती है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में उसको हम एलिजिबल करेंगे. क्या करेंगे? जनरल कैटेगरी में हम इसको एलिजिबल आपको कर देंगे. फिर आता है सीट एलोकेशन एंड एडमिशन. On declaration of the merit list, candidate must check the list carefully and log in to his or her CSAS portal dashboard for the acceptance of the allocated seat if offered. Please understand कि यहाँ पर अब आपको जिन जिन लोगों ने अपना लॉगिन किया होगा तो आपको पता चल गया ना कि मुझे ये मिला है या ये मिला है. करेक्ट, राइट. आगे देखते हैं इसमें क्या करते हैं. It is the responsibility of the candidate to log into the dashboard and check if the seat has been allocated in a given round of seat allocation, and if allocated, he must complete all the admission formalities. Candidate must check the schedule of activities for admission which are available on admission.uod. चलो अब ये वाली साइट पे भी चल लेते हैं. आपके लिए देखिए हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं जो आपको चाहिए. तो admission.uod.ac.in यहाँ पर जाना है. यहाँ चले गए, ये आ गए हम. अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है Round 1 of allocation come this and 5-year integrated program started from June 22nd. Round 1 allocation यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है. ठीक है जी. यहाँ पर और कुछ इन्होंने दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है. PhD पोस्ट ग्रेजुएट शेड्यूल इन्होंने दिया है विच इज हियर. नोटिस ऑफ ये दिया है, लास्ट रजिस्ट्रेशन दिया है, बस. और इन्होंने अभी कुछ नहीं दिया. इन्होंने सिर्फ ये चीज बताया है आपको कि Round 1 of allocation come admissions to PG, CS, BTech and 5-year integrated program started from Saturday, June 22nd से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है. और जून 22nd को ही आपका वो आया था फर्स्ट लिस्ट. आपकी जो कट ऑफ लिस्ट थी अब आउट हुई थी. इसके अलावा देख लें यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी नहीं है, तो आपको बस बार बार ही जाके इसी साइट को देखना है. प्लीज मेक श्योर, मैं फिर से बता दूं, admission.uod.ac.in इस साइट पे आप जाइएगा. इस साइट पे जाके आप रेगुलरली देखते रहिए कि यहाँ पर कुछ आया है या नहीं, क्योंकि इसके अलावा इन्होंने एज सच और कुछ यहाँ पर नहीं दिया है. स्केड्यूल फॉर एडमिशन, चलिए ये वाला भी देख लेते हैं, इसमें कुछ दे रहे हैं क्या. स्केड्यूल फॉर एडमिशन यहाँ देखिए. सो इन्होंने लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSAS एलोकेशन ऑन डैशबोर्ड. सैटरडे को 5 बजे आ गया था. कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट्स बाय वेडनेसडे June 26 तक, मतलब कि आज तक आपको कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट. ठीक है. डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन.
27 जून तक आपको ये करना है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय कैंडिडेट्स जून 28 इज द लास्ट डेट। ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का, तो आपको ये एक्सेप्ट करनी है आज तक। टुडे इज द लास्ट डे टू एक्सेप्ट द सीट, कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट्स। तो अब ये आपको यहां पर जाके देखना होगा, ठीक है, कि ये आपको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर आप यहां जाके देख रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, तो इस पे तो इन्होंने ऐसा कुछ अभी तक आज दिया नहीं है। ये तो फॉर्म प्रिंट हो जाएगा आपका, राइट, तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से इन्होंने दे रखा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। द यूनिवर्सिटी में अनाउंस मोर राउंड्स टू सब्जेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी। अच्छा, सेकेंड राउंड जो है वो 2 जुलाई को इनके हिसाब से आएगा, 2 जुलाई को इनके हिसाब से ये आएगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ देखनी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ देखिए आज आपने ये कर लिया आपके लिए। तो आगे इनमें लिखा हुआ है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द सीट एलोकेटेड टू हिम और हर। Once the seat has been allocated in a particular round, the candidate must accept the allocated seat before the last date time specified for the given allocation round. The provision for acceptance of a particular allocated seat will be valid only for the round in which the seat was allocated. In case candidate is offered multiple seats in a round, he or she accept and take admission in only one. ठीक है, all right. अब यहाँ देखते हैं ऑनलाइन अप्रूवल में क्या लिखा हुआ है। Once the candidate accept the provisionally allocated seats, the concerned department will check the eligibility of the documents by the candidate. The department center will verify the following within the stipulated timeline. Minimum eligibility देखेंगे वो आपकी, program specific eligibility, CUET PG की and validity देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। In case of rejection में क्या हो जाएगा, at the time of online verification, if an application gets rejected, the department will state the reason for rejection: non-fulfillment of minimum eligibility, non-fulfillment of program-specific eligibility, invalid documents, या फिर failure to respond to queries raised by department। तो आपको अपने इस डैशबोर्ड पे जाके एक और चीज देखनी होगी कि देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू और क्वेरी रेज्ड बाय कॉलेज और डिपार्टमेंट। ऐसी कोई क्वेरी तो नहीं है आपके उसमें जो कॉलेज ने रेज करी हो जिसको आपको एड्रेस करना हो, तो प्लीज ये जाके चेक कर लीजिएगा जरूर, ठीक है, ठीक है। और राइट, तो यहाँ पर और तो चीजें इन्होंने कुछ एज सच यहाँ पर नहीं दी हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज हो जाएगा, एडमिशन टू द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, ठीक है, तो ये आपको करना है, विल हैव टू पे द एडमिशन फीस, ये आपको पे करना है। फिर सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे आपके, एंड देन उसके बाद अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज का आपके लिए लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है 26 जून शाम को 5 बजे तक आपको कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट्स। तो ये जो एलोकेटेड सीट्स हैं आपको आज 26 तारीख तक इन्होंने बोला है, और इसके बारे में कुछ और चीज़ आई भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए, आप इसको ज़रूर करिएगा। और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने इस कोर्स के बारे में तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए अड्डा 24/7 पे। और जिन लोगों को भी COQP 11 या COQP 12 की तैयारी करनी है 2025 के लिए, वो हमारी साइट अड्डा 24/7 पे यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा CUET PG, और यहाँ पर आपके पास COQP 11, COQP 12, MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, ये सबके सारे बैचेज हैं। और आप इसके लिए कोड लगा सकते हो Y468S और जुड़े रह सकते हो हमारे साथ, राइट। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी भी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो ऑन 7983536715, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।